दरवाजे की औकात देखो, हाथों से खोलूंगा पर पैर से बंद करूंगा। छी, लड़की को ढूंढने निकला था, इस मनहूस की शक्ल देख ली। क्या करूं, अगर इसने देख लिया तो ना लड़की मिलेगी ना उसका एड्रेस। निकल जा बेटा। स्वाति। हाय दीदी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। हाय बंटी। मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। बंटी इधर आ। यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे जीजू का घर है। ओह, मेरी पड़ोसन बनने के लिए ये बहाना ढूंढा है। तुमने तो मुझे तुम्हें ढूंढने का मजा ही नहीं लेने दिया। शे, बुढ़ापे में क्या याद करूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक नहीं सकती थी? इतना प्यार है मुझसे। हेलो हेलो, तुम्हारी सोच की ट्रेन क्या सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है? चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमने डोरे डाले या मैंने, एक ही बात है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि तुम मेरी दीवानी हो। नॉटी। ऐसा था तो बीच पे ही बोल देती। वो क्या? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हो, ये राज ही रखूंगा। तुम्हारा वो जीजू ना ईगो का गुब्बारा है, अब मुझे उसे हैंडल करना पड़ेगा। हम छुप छुप कर मिलेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उसका अपना एक अलग ही मजा है। ओके बाय। अरे ये मनहूस भी आ गया। हाय। हाय गुरु। ऊपर से आ रहे हो क्या? एयरपोर्ट के पास रहने में यही दिक्कत है। पैराशूट से कूदा। ओ, गलत छत पर आकर गिरा। हाँ। पैराशूट जंपिंग यहाँ पर नहीं, ऊटी में करवाते हैं। ए गुरु गुरु गुरु, दिखते बेवकूफ हो, स्मार्ट है। रुक रुक, मुझे खुश तो कर दिया पर लॉजिक कहाँ गया? ऊपर वाले कमरे में तू कैसे पहुंचा? क्या गुरु, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, ऊपर नीचे कहीं से भी आऊंगा। अबे पड़ोसी है तो फिर मेन गेट से आना चाहिए था ना। बता 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 बता। मेरा कॉलर पकड़ लिया गुरु। यस, वो भी कस के। अब यहीं रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तू भी ईगो रखने लग गया क्या? हाँ। ईगो रखना BMW कार जैसा होता है, खरीदना तो आसान है, मेंटेन करने में पुंगी टाइट हो जाती है। और तेरे ईगो का मेरे ईगो से क्या मुकाबला? चल भाग यहाँ से, मुझसे कंपटीशन करेगा है? अरे तुम हो? क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? हाउ मेनी टाइम शुड आई कॉल यू? कार में बैठो। क्या बात है, कोई मुझे किडनैप कर लेगा सोचकर घबरा गए? जिसे किडनैप करना हो करे, तुम्हें देखकर घबरा गया। लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग? शादी से पहले तो सब रोमांस करते हैं। कभी तो नॉर्मल लड़कियों जैसी बात करो प्लीज। क्यों, रोमांस करने का हक सिर्फ लड़कों को है, लड़कियां नहीं कर सकती? कहाँ लेकर जा रही हो? एक्चुअली आज डैडी घर पर ही हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह, बाप बेटी मिलकर शादी की सेटिंग करने वाले हैं? नो, जस्ट अ कैजुअल मीटिंग। वैसे इस मामले में मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, हालांकि तुम्हें कहीं और भी नहीं जाने दूंगी। हेलो, क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी। बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आंखों से। दूर से देखना मुश्किल है, मैं पास आ जाऊं? हमेशा बकवास करते हो, और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं IAS ऑफिसर हूँ, IAS। हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं नहीं, मतलब I एंड स्वाति। मैं आ जाऊं? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये क्या कर रहे हो? सच में चिल्लाऊंगी।
ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ वरना। चिल्लाओ ना। जीजू मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया। जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया। तुम जैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा। तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचाकर यहाँ पर ले आया तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था। कपड़े भी पूरे पहनती हो फिर भी उन कम कपड़ों वाली से 2 कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो। कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूँगा और मेरे घर की इज्जत छी छी। अबे कितनी देर सपना देखेगा? चल जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ। अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहाँ पल्ले पड़ गया। कम ऑन एक सिक्सर मार दे। हाथ लग गया। अरे छी। मैच के साथ 30,000 भी हार गया यार। क्या हुआ जी? फिर से सट्टा हार गए? फिर से नुकसान करवा दिया? हारने वाले घोड़े पर पैसा लगाया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अरे वाह, तो इस बार नया आईफोन दिलवा दो। मैंने अपना वादा कब तोड़ा? ये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। हाँ, खर्चे की बात से याद आया, बंटी की स्कूल फीस देनी है। बंटी किधर है? पड़ोस के घर में गया है। ठीक है, पड़ोसी फीस भर देंगे। पड़ोसी बंटी की फीस क्यों भरने लगे? मेरा मतलब बेचारे पड़ोसी ही तो है, वो बंटी की फीस क्यों भरेंगे? हमारा बेटा है ना, इसी घर में पैदा हुआ लेकिन दिन भर पड़ोस में ही रहता है तो वही फीस भरेंगे उसकी। एक तो मैच हार गया, ऊपर से फीस भरो। हर दम गुस्सा करेंगे तो बच्चा घर से बाहर ही तो रहेगा ना। तुम्हें पता है क्या, मैं बच्चे को लेके निकलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पड़ोसी का बच्चा है क्या। पैदा करने में मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट कोई और लेके जाए, अब वही फीस भरेंगे। ये कैसा लॉजिक है? अरे ये लॉजिक नहीं, लॉ है। किराएदार 10 साल से ज्यादा अगर घर में रह ले तो वो घर उसका हो जाता है। कानून सिर्फ घर पर लागू नहीं होता, बच्चे पर भी लागू हो जाता है। ये भी पता नहीं है? छी, फूटी किस्मत, फुकट का घमंड है। क्या हुआ दीदी? भागे फूटे हैं, इनके बेकार के घमंड ने जिंदगी नरक बना दी है। ए, कॉफी कहाँ है? हाँ, ला रही हूँ। ये लो, ये कॉफी ले जाके उसके मुंह पर फेंकना। ओके। अरे सच में मत फेंक देना, रख देना। इतना समझती हूँ मैं। हाँ। आलिया खटकिया लग रही है। जीजू कॉफी। उसे लाने को बोला था, तुम क्यों लाई? बहुत ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, अभी इलाज करता हूँ इसका। सारा जोश रसोई में दिखाते हो, बंद कमरे में कुछ नहीं हाँ, होता। कॉफी लेके आओ। कब तक वहाँ पर बैठूंगा, तुम उधर खिसको ना। नजाकत। डार्लिंग, कॉफी लेकर आओ। मैं ले आई तो क्या फर्क पड़ गया? तुम नहीं समझोगी, ईगो की बात है। कहाँ फंस गई? एक दिन ट्यूशन दूंगा इसको। ये क्या है? लिपस्टिक लगाया तुमने? लिपस्टिक? बिल्कुल नहीं। मना किया था ना, मेरे बर्थडे या एनिवर्सरी के अलावा नहीं लगाओगी। बाकी दिन क्यों नहीं? हेल्थ के लिए खराब होती है। अगर तुम्हारे होठ फट गए तो किसको चुभेंगे? उतारो इसे गीले कपड़ों से। किस तो देती नहीं, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा? अब जाओ यहाँ से। ऐसे साफ कर रही है। जीजू एक जरूरी बात करनी है। जीजू भगवान है, टैटू बनवाना है। प्लीज जीजू मेरी बात तो सुनो। बोलो। उस दिन मुझे कोई बीच पर मिला था। तुमसे कहा था ना, काली कलूटी को भी नहीं छोड़ते यहाँ पर। अच्छा, आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं उसे पसंद हूँ। उसने चैलेंज किया कि मेरे घर तक पहुँच जाएगा। डेफिनेटली चैलेंज हारेगा। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर आ जाए, इसलिए रूम से निकाल के यहाँ लाया हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, वो रोज आ रहा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कॉलोनी में आने के लिए पहले आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, फिर फोन पर OTP भी चाहिए। पर जीजू- शे, उसका तुमसे मिलना तो दूर, कॉलोनी में कदम ही नहीं रख पाएगा। अरे कॉलोनी नहीं, वो घर में आ गया है। कौन है वो? आपका पड़ोसी सिद्धू। वो चिरकुट सिद्धू, एक के साथ फ्लाइट में, दूसरी के साथ पैराशूट पे। इतना दिमाग है, मैं पहले ही समझ गया था। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें छेड़े इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, मेरा ईगो छेड़े तो उसकी खैर नहीं। सो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, ना वो ना ही कोई और। उसे मैं देख लूंगा। कन्या, आओ अंदर आओ। आओ, ये मेरे चाचा की बेटी है, स्वाति। नमस्ते आंटी। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। इसका मतलब माँ को भी पसंद है। आओ बैठो बैठो।
स्वाति एडवोकेट सत्यमूर्ति से मिलना चाहती है। शायद अंकल उन्हें जानते होंगे, यही पूछने आए थे। सत्यमूर्ति, एक मिनट। हाय सिद्धू। सुनो, क्या तुम्हारे पापा किसी एडवोकेट सत्यमूर्ति को जानते हैं? सत्यमूर्ति अंकल? हाँ जानती हूँ, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उन्हें फोन करो और उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और उनका लोकेशन भेज देना। ओके बाय। सिद्धू, हेलो। मैं पूछती किससे मिलना है? मैं हूँ ना यहाँ, मुझसे पूछ लेती। एडवोकेट सत्यमूर्ति सिद्धू। सत्यमूर्ति, अरे हाँ, अपने मूर्ति अंकल। मेरा तो उनके साथ रोज का उठना बैठना है। कब मिलना है? मैं लेके चलता हूँ, चलो। मुझे नहीं मिलना, स्वाति को मिलना है। ओह, आपको नहीं मिलना, स्वाति को। ए सिद्धू, बच्ची है ना, लेकर जा। अब बोलो, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? सिद्धू तो खुद ही एक प्रॉब्लम है। हाँ? मेरे पति कभी इसके साथ जाने ही नहीं देंगे। मेरे पास एक प्लान है। ये खा। फिर से एप्पल खाना सुनिए पड़ेगा। जी, स्वाति को कुछ काम है, हाँ। उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। देखा तुमने, अभी अभी तो घर में आई है और अभी बाहर जाना है। तुमने कभी बाहर जाने की अनुमति दी है क्या? आज परमिशन, कल कमीशन मांगेगी सीधे। मेंढक जैसा मुंह क्यों बनाया? गोलगप्पे खाने हैं क्या? अरे ऐसे ही डरा रहा था तुम्हें। जाओ, दे दी तुम्हें परमिशन जाने की। ये लेखा। आपने तो परमिशन दे दी, पर वो सिद्धू को उसे ले जाने को कहा तो मना कर दिया जी। अच्छा ही हुआ, वो खुद ही पनौती है। अरे वो बात नहीं है, आपके जैसे सख्त आदमी ने उसे परमिशन दे दी। अगर उसने मना किया तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा? बन गया काम। वो तो है, उसे कहो कि मैंने उसे कहा है और कोई चारा नहीं है। उसने कहा आप उससे कहेंगे तो भी नहीं जाएगा। उसकी ये हिम्मत। ओए सिद्धू, तुझसे बात करनी है। अभी भी तू वही कर रहा है, बोलना। मेरी पत्नी की बात नहीं मानी तूने? हाँ, तू मेरा दुश्मन है ना। अरे उससे क्या हुआ? हमारी नहीं बनती है ना, मेरी वाइफ से तेरी तो बनती है ना, तो उसकी बात भी नहीं मानेगा? मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। बोला ना, जाना पड़ेगा। ये बात मुझसे डायरेक्ट बोल के दिखा। फोन कट कर। डायरेक्ट बोलूंगा तो रिक्वेस्ट लगेगी, फोन पर बोलूंगा तो ऑर्डर लगेगा। तू जाएगा जाएगा जाएगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जा रहा हूँ। तू क्या, तेरे बाप को भी जाना पड़ेगा, समझा क्या? जा रहा है, वो भी मुझसे डर के। स्वाति, आज मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? पीछा करना, फ्लर्टिंग करना, किसी को डेट पर ले जाना, ये सब वक्त की बर्बादी है। अगर किसी इंसान का कैरेक्टर जानना हो तो पहले फोन में उसकी प्लेलिस्ट देख लो। ओह, मेरा असली कैरेक्टर क्या है ये मेरे प्लेलिस्ट के 3 गानों से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट जानना इतना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है, तुम खुद सुनो। सुनो, अरे पकड़ो ना, सुनो। भैया, हाँ बोलना। पापा की पार्टी इन्हें पटाने के लिए रखी थी ना? हाँ यार, पान के नाम पे उसे चूना लगा है। एक्चुअली इसे प्लेलिस्ट सुना के फ्लैट करना था। पहला गाना है फ्रॉम आर्या, फील माई फील माई फील माई लव, फील माई लव। फील माई फील माई फील माई लव, फील। तुम ऐसे गाने सुनते हो? नेचर से प्यार है ना, आज तक किसी को बताया नहीं, पर वही मेरा इंस्पिरेशन है। ये गाना सुनकर मैं नेचर के करीब जाता हूँ। अब तुम अगला गाना सुनो प्लीज। अगला गाना और भी जबरदस्त है। ये मेरा जहां, मेरा घर, मेरा आशियां। मेरा जहां, मेरा घर, मेरा आशियां। हंसने का देखे जलवा, चांदी से रूप का ये जलवा, रोमांटिक दिल का ये जलवा, चढ़ती जवानी का जलवा, लव का ये जलवा, नशीला। ये है तुम्हारी चॉइस? बिल्कुल, मेरा फेवरेट है, रोज सुनता हूँ इसे। वो क्या है, ऐसा संगीत सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन साफ हो जाता है। अब तुम तीसरा गाना सुनो, तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा। मेरी खातिर प्लीज आखिरी गाना सुनो। तीसरा गाना माइंड ब्लोइंग है। बुट्टू बोमा, बुट्टू बोमा। बुट बोमा, बुट बोमा। नशा 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 चढ़ा प्यार का नशा। उड़ जा। अरे एक मिनट, ये गाना क्यों बज रहा है? ये मेरा फोन नहीं है, तुम्हारे जीजू का फोन है। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, ये देखो मेरा फोन। मेरी प्लेलिस्ट सुनो ना प्लीज। आज के लिए इतना ही काफी था, प्लीज। स्वाति, स्वाति,
गाने तो फेल हो गए और दिल की बात कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी आंखें तुमसे कुछ कह रही हैं। इन्हें पढ़ लो। जो कुछ कहना चाहता खुद समझ लो। अपनी जुबान से ये बात फिर किसी दिन बताऊंगा। चलता हूं। गुरुजी, अंदर आ जाऊं? आजा बेटा। भाभी ठीक तो है ना? भाभी भी तुम्हें याद कर रही है। गुरुजी, गुरुजी, आना। क्या बात है गुरुजी, थके हुए लगते हो। लगता है रात भर सोए नहीं। रात में शेर शिकार पे निकला था। मैं शेर हूँ। अपनी भाभी से पूछ ले। भाभी, भाभी, वेयर इज भाभी? इन द लॉबी यार। वहाँ क्या कर रही है? अबे मेरी सारी रात तूने जानूम बना दी। मुझे रूम में लॉक करके चला गया तू यहाँ से। तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसकी गुंजाइश भी कहाँ छोड़ी। अरे मैं देख लूंगा, आप खाइए ना, निकल जाइए। पर आपको इतने खरोच कैसे आ गई? కోకా కోకా కొడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది నీ अरे कमाल है। सुकन्या, सुकन्या, अरे रूम लॉक हो गया। अब क्या करूं? ఊ అంటావా అమ్మవా తెల్ల తెల్లగుంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు నల్ల నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు ఊ అంటావా इसका मतलब उस पान में कुछ ज्यादा ही दम था। बहुत ज्यादा। ऊपर से उपवास करवा के मुझे नींबू पानी पिलाया। पेट की वाट लगी पड़ी है। बस जुलाब की गोली देने की कमी थी। सॉरी गुरुजी, ऐसा होगा सोचा नहीं था। अरे मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना जो मेरी ये दुर्गति की? क्या कह रहे हैं गुरुजी, आपसे दुश्मनी क्यों होगी? वो पान था कि आइटम बॉम्ब था। आज रात फिर से पान लेके आओ। अरे बाप रे, आज के बाद नाम ही मत लेना उसका। अरे गुरुजी, अरे एक नहीं, हाथ बैग मत लगाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। 2 दिन तक दूर रहना।